जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में आप लोग इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत के बारे में इवन इनमें से एक खबर में यह भी दावा किया जा रहा है कि विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने इनिशियल पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक शिफ्ट किया गया है और संभावित या अपने प्रोपल्शन सिस्टमों के बदौलत ही ये मूवमेंट किया है। दोस्तों, इवन इस खबर के बाद अब एक्सपेक्टेशन ये भी है कि संभावित इस साल के अंदर आईएनएस विक्रांत का सी ट्रायल समाप्त हो जाए और अगले साल ये इंडियन नेवी में ऑपरेशनल शामिल हो जाए। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के प्रोग्रेस के खबर आने के साथ साथ अब एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि चाइना द्वारा भी बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ऐसे में भारत का ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में कितना कारगर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और चाइना के शांगडोंग के कंपेरिजन करके बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे भारत के विक्रांत चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को मात दे सकता है। तो दोस्तों, इंडिया द्वारा निर्मित आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का सी ट्रायल का तैयारी किया जा रहा है और सी ट्रायल असल में प्री इंडक्शन का एक ऐसा फेज होता है जिसके दरमियान जहाज के सी वर्दिनेस मतलब समुद्र के अंदर उसके परफॉर्मेंस और उसके हर एक इक्विपमेंटों को जांचा जाता है। और एक बार ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी में कमीशन होने के बाद ये इंडिया का दूसरा एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। ऑलरेडी इंडिया के पास आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव है, जबकि विक्रांत टोटली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, इस कैरियर को इंडक्ट करने के बाद इंडिया उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो अपना खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन और डेवलप करने के साथ साथ दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ऑपरेट करने वाला देश होगा। दोस्तों, चाइना के साथ बढ़ते हुए टेंशन के दरमियान इंडिया को ऐसे हथियारों का काफी ज्यादा आवश्यकता है। हाल फिलहाल में चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपने एग्रेशन तो बढ़ा ही रहा है, साथ में अपने फुटप्रिंट को साउथ चाइना सी से बाहर निकाल के इंडियन ओशन और डीप पैसिफिक ओशन में भी फैलाने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया को चाइना के खिलाफ इतना ज्यादा ताकतवर बनाएगा कि खाली इंडियन ओशन के अंदर या बे ऑफ बंगाल के अंदर नहीं बल्कि भारत को चाइना के खिलाफ गहरे समुद्र में भी मजबूत बनाएगा। इवन दोस्तों, दो एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ ऑपरेशनल होने पर भारत दो मुखी लड़ाई मतलब टू फ्रंट वॉर में भी एक तरीके से पूरी तैयार होगा, जिससे आसानी से दो कोस्ट में दोनों दुश्मन देश मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही काउंटर करने का ताकत रख पाएगा। इवन अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर के एक्सपीरियंस में भी पूरा एशिया के अंदर भारत ही सबसे आगे है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो कुछ ही देशों के बाद भारत का पोजीशन है और भारत कई दशकों से एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट कर रहा है और वही कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस चाइना के पास फिलहाल 10 साल से है। मतलब चाइना भारत के मुकाबले में एक्सपीरियंस में काफी पीछे है। दूसरी तरफ दोस्तों, जिस तरीके से चाइना हाल ही के दिनों में ताइवान के खिलाफ और साउथ चाइना सी के अंदर एग्रेशन दिखा रहा है, इससे खाली भारत नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देशों को भी अपने ताकत को बढ़ाने का आवश्यकता है। दोस्तों, फिलहाल अगर चाइना के बेड़े को देखा जाए तो चाइना के पास एक सोवियत यूनियन के निर्मित लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा चाइना के द्वारा निर्मित शांगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब चाइना भी दो एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ ऑपरेट कर रहा है। पर दोस्तों, चाइना का फ्यूचर प्लान इससे काफी बड़ा है और चाइना के द्वारा इसके अलावा भी कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियरों को कंस्ट्रक्ट करने का खुलासा किया जा चुका है। इवन एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन का बात कर रहा है वो संभावित भविष्य में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के जितना आकार में बड़ा हो सकता है। इवन ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे कैटापुल्ट लॉन्चिंगों से भी लैस हो सकता है। और दोस्तों, चाइना का इतना बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और इतना ज्यादा संख्या का एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्ट करने का प्लान के सामने फिलहाल भारत के आईएनएस विक्रांत कितना ताकतवर साबित हो सकता है। अगर देखा जाए तो चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ अगर हम ना भी जाए तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब शांगडोंग से भारत के आईएनएस विक्रांत आकार में काफी छोटा है। पर एक्सपर्टों का मानना है कि शांगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर आकार में चाहे जितना भी बड़ा हो, इंडिया के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ताकत के मामले में लगभग चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर ही है, जबकि कई मामलों में भारत के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के तुलना में काफी आगे है। दोस्तों, भारत का जो विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है ये टेक्नोलॉजी के मामले में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर से लगभग एक जनरेशन आगे है। भारत द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर को 1999 में डिजाइन और डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें नया जनरेशन के आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि चाइना का लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर 70 का दशक का डिजाइन है, जबकि शांगडोंग इसी डिजाइन के बेस पे ही डेवलप हुआ है। ऐसे में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी के लिहाज में चाइना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों से लगभग एक जनरेशन आगे है। दूसरी तरफ दोस्तों, एक्सपीरियंस के मामले में भी चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर काफी पीछे है और चाइना द्वारा फिलहाल कैरियरों को इस्तेमाल करने का 8 साल का ही एक्सपीरियंस है, जबकि भारत 60 के दशक से ही एयरक्राफ्ट कैरियरों को इस्तेमाल कर रहा है और करीबन 6 दशक का एक्सपीरियंस भारत के पास है। इवन भारत द्वारा सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल 71 के लड़ाई में भी किया गया था और एक तरीके से देखे तो भारत के पूर्वी बॉर्डर में मतलब बांग्लादेश के कोस्ट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने ही पूरा मोर्चा संभाल के रखा था। दोस्तों, अब चलिए दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियरों के स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। भारत का जो आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे बेसिकली 2004 में इंडियन नेवी की तरफ से ऑर्डर किया गया, जबकि इसका कंस्ट्रक्शन 28 फरवरी 2009 में शुरू हुआ। 12 अगस्त 2013 में एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया और दोस्तों माना जा रहा है कि इसी साल इसका सी ट्रायल और बाकी के छोटे मोटे जो काम बाकी है उसे संपूर्ण कर लिया जाएगा और संभावित कमीशन नेक्स्ट ईयर तक इंडियन नेवी में हो जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के शांगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जाए तो ये मार्च 2015 में कंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ और इसे 26 अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया। 25 अप्रैल 2018 में एयरक्राफ्ट कैरियर के काम संपूर्ण हुआ, जबकि इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर को सी ट्रायल में गुजारा गया। लगभग एक साल के सी ट्रायल के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 17 दिसंबर 2019 में चाइनीज नेवी में ऑपरेशनली शामिल किया गया। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो चाइना अपने इंडस्ट्रियल पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत के मुकाबले में काफी तेज गति से एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन संपूर्ण किया। दोस्तों इंडिया के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीबन 45,000 टन के आसपास है, जबकि इसका लंबाई 262 मीटर मतलब करीब करीब 860 फीट के आसपास है। इसका चौड़ाई करीबन 62 मीटर मतलब 203 फीट के आसपास है, जबकि इसका ड्रॉट 8.4 मीटर मतलब करीब करीब 28 फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट कैरियर का डेप्थ 25.6 मीटर के आसपास है, मतलब करीबन 84 फीट के आसपास है। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डेक है उसका एरिया करीब करीब 2.5 एकड़ मतलब 1,10,000 स्क्वायर फीट या फिर 10,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। जबकि अगर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को आकार के मामले में तुलना किया जाए तो चाइना का ये एयरक्राफ्ट कैरियर का टोटल वजन 60 से 70,000 टन के बीच में है, जबकि इसका लंबाई 350 मीटर मतलब करीब करीब 1033 फीट है और इसका चौड़ाई 75 मीटर मतलब करीबन 246 फीट के आसपास है। और इसके अलावा इसके आकार के बारे में चाइना की तरफ से अब तक कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं किया गया और न ही इसका डेक एरिया और न ही इसका ड्रॉट के बारे में कोई जानकारी दिया गया। दोस्तों इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के तुलना में वजन में तो कम ही है और आकार में भी काफी छोटा है। पर आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि खाली आकार में बड़ा होना ही एयरक्राफ्ट कैरियर का खासियत नहीं होता है, बल्कि ताकत में भी आगे होना चाहिए। इंडियन नेवी के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर में प्रोपल्शन के लिए 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 गैस टरबाइन और 2 एलॉन कॉम्बाइंड गैस टरबाइन एंड गैस टरबाइन गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इवन इसके साथ 2 शाफ्ट को भी जोड़ा गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को करीबन 28 नॉट मतलब 52 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार तक ट्रैवल करा सकता है। इवन इसका रेंज भी करीबन 8,000 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 15,000 किलोमीटर के आसपास है और इसे ऑपरेट करने के लिए 196 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। इवन इसमें टोटल क्रू मेंबर मतलब एयर क्रू और मेंटेनेंस क्रू मिला के 1449 सेलर्स तैनात हो सकता है। जबकि चाइना के शांगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वेंशनल स्टीम टरबाइन और 4 शाफ्ट का इस्तेमाल हुआ है, जिसके मदद से ये 31 नॉट्स मतलब करीब करीब 57 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों इवन चाइना के ये स्टीम टरबाइन के तुलना में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाला जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 प्लस गैस टरबाइन इंजनों को ज्यादा भरोसेमंद और ज्यादा आधुनिक जनरेशन का माना जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स को अगर देखा जाए तो भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में ELM-2248 MF स्टार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे मल्टी फंक्शनल रडार का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा सेलेक्स का निर्मित RAN 40L 3D L बैंड एयर सर्वेलेंस रडार का भी इस्तेमाल किया गया है। हथियार के रूप में इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 32 सेल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को तैनात किया गया है, जिसके द्वारा 64 बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है। इसके अलावा इसमें 4 ओटाब्रेडा 76 मिलीमीटर के डुअल पर्पस कैनन और 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी तैनात है। जबकि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर में टाइप 346 एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार को इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें टाइप 382 रडार जो कि एक 3D एयर सर्च रडार है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। हथियार के रूप में इसमें 3 टाइप 1130 क्लोज इन वेपन सिस्टम और 3 HQ-10 सरफेस टू एयर मिसाइलों के सिस्टम को लगाया गया है, जिनमें टोटल मिसाइलों का संख्या 18 है। दोस्तों इवन HQ-10 मिसाइल बराक 8 मिसाइल के तुलना में काफी कमजोर है, जबकि दूसरी तरफ चाइना का जो रडार है ये इतना ज्यादा प्रूवन भी नहीं है। जबकि भारत द्वारा जो ELM-2248 रडार का इस्तेमाल किया गया है वो एक कॉम्बैट प्रूवन बेहतरीन रडार है। दोस्तों अब चलिए एयरक्राफ्ट कैरियर के मेन हथियार मतलब कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में 36 से 40 एयरक्राफ्टों को तैनात किया जा सकता है, जिनमें 26 से 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 10 रोटरी विंग एयरक्राफ्ट होगा। वहीं पे चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो इसमें 44 एयरक्राफ्टों को तैनात किया जा सकता है, जिनमें 32 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और 12 रोटरी विंग हेलीकॉप्टर रह सकता है। दोस्तों इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में प्राइमरीली MiG-29 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को ही तैनात किया जाएगा, जबकि भविष्य में इसे और भी आधुनिक एयरक्राफ्टों से रिप्लेस किया जाएगा, जिनमें संभावित राफेल एम और FA-18 सुपर हॉर्नेट में से कोई एक एयरक्राफ्ट हो सकता है। जबकि इंडिया द्वारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर MiG-29 को रिप्लेस करके इंडिजीनियसली बिल्ड ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को भी तैनात करने का इरादा बनाया जा रहा है। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर में वही पे ज्यादा वजन वाले J-15 मतलब चाइना के द्वारा कॉपी किया हुआ
सुखोई 33 के मॉडलों को ही तैनात किया जाएगा, जिसे लेके पहले भी कई बार रिपोर्ट आ चुका है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इतना ज्यादा कारगर एयरक्राफ्ट नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वजन में भारी, आकार में बड़े होने के बावजूद चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाला रडार इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के तुलना में पीछे, और साथ में इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार भी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियरों के तुलना में काफी कमजोर है। जबकि चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन में भारत के एयरक्राफ्टों के तुलना में थोड़ा ही ज्यादा एयरक्राफ्टों को तैनात किया जा सकता है, और वो भी चाइना के पास ऐसा एयरक्राफ्ट है जो एक तरीके से देखे तो कैरियर ऑपरेशनों के लिए इतना कारगर नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।